यहाँ पर होता है एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। यानी ये ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। 3 घंटे का टेस्ट होता है, 200 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, साथ में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि ऑनलाइन मोड में होता है। अब ये ऑफलाइन मोड में नहीं होता, पहले होता था लेकिन अब ऑनलाइन मोड में होता है। MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो उसमें कोई एक ही ठीक होगा। तो सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो MCQ वाले ही होंगे। साथ में अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, अगर आप इस टेस्ट को इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। साथ साथ अगर आप उसको फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भी आप इसका ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जो स्कोर कार्ड होता है, यानी कि क्वालिफाई करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो GRF अगर हुआ है तो 2 साल के लिए वैलिड है, और अगर नेट हुआ है तो वो लाइफ टाइम, यानी कि नेट LS जो है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन GRF की जो वैलिडिटी है वो केवल 2 साल के लिए है। 2 साल के बाद आप PhD में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप नेट GRF से लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो इस एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। जितने भी सब्जेक्ट हमने देखे थे सभी के एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट A के अंदर अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें आता है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 9th-10th में जो मैथ हमने किया था, जैसे कि नंबर सिस्टम है, सीरीज फॉर्मेशन है, रीजनिंग है, और ग्राफ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी है, कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं पार्ट A के अंदर। और टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं, और लेकिन आपको कोई 15 ही करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि जो पार्ट A है वो 30 नंबर का होता है कंप्लीटली। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होती है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 25% या फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी पार्ट A में। ठीक है, पार्ट B की अगर बात करें तो पार्ट B में जो आपका सब्जेक्ट है जिससे आपने ये फॉर्म फिल किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा लाइफ साइंस है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, तो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही पार्ट B के अंदर क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट C के अंदर भी आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर पार्ट B और C को डिफरेंट क्यों रखा है? देखिए, पार्ट B में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अगर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि याद करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट B में आते हैं। लेकिन अगर पार्ट C की बात करें तो यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, यानी 2-3 टॉपिक जो होते हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछा जाएगा और फिर उसका आंसर आपको देना होगा। दोनों में केवल ये डिफरेंस है, यहाँ छोटे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ बड़े होते हैं। छोटे मतलब यहाँ डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट से, लेकिन यहाँ थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को दिया जाएगा पार्ट C के अंदर। ठीक है, तो अब अगर बात करें यहाँ नंबर कितने होते हैं, क्वेश्चंस कितने होते हैं, वो हर सब्जेक्ट के लिए वेरी करता है। जबकि पार्ट A का जो ये मैंने बताया है पैटर्न, ये सभी के लिए सेम है, पार्ट B और C का डिफरेंट होता है।